तो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। यहाँ पर कुछ लोगों ने अपना अपना ब्रेकफास्ट अपना अपना न्यूट्रिशन प्रिपेयर कर लिया है और कुछ लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। हम लोग यहाँ सब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और कुछ इंफॉर्मेटिव बातें भी शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नेम श्रुति सक्सेना है। मैं दिल्ली एनसीआर को बिलोंग करती हूँ और इस सिस्टम को ज्वाइन किए हुए मुझे मोर देन 3 इयर्स हो चुके हैं, जिसमें पहले 3 महीने में मैंने अपना 10 किलो और अभी तक अमेजिंगली अपना 23 किलो 23 केजीज वेट रिड्यूस किया, अपने हेल्थ इश्यूज को रिवर्स बैक किया। इससे पहले मुझे सीवियर माइग्रेन सर्वाइकल का इशू था, जिसकी वजह से मुझे हफ्ते में 1 से 2 बार मेडिसिन तक लेनी पड़ती थी। इस सिस्टम में बैठी, सेशंस में बैठी, नॉलेज मिली तो समझ आया कि एक्चुअली में तो सिर दर्द की कोई दवाई ही नहीं होती है। मैं जो ले रही थी वो सिर्फ और सिर्फ पेन किलर्स थे, और अगर लंबे टाइम तक ही पेन किलर्स लिए जाएंगे तो उनके सीवियर साइड इफेक्ट्स भी होंगे। इसके साथ साथ मुझे लोअर बैक पेन, काफ पेन था, और आज की डेट में ये सारे दर्द कब कहाँ गायब हुए पता भी नहीं लगा। मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरा राइट नी लिगामेंट रैप्चर हुआ था। डॉक्टर्स ने मुझे नीचे बैठने को मना कर दिया था, मुझे नी कैप पहनने के लिए बोल दिया था, मुझे डांस एरोबिक्स करने अवॉइड करने के लिए था। उसके साथ साथ बोला था कि आपको विंटर्स में पेन हो सकता है तो उसके लिए आप थेरेपी करवा लेना। तो मैं फिजियोथेरेपी भी करवाती थी। बट जैसे जैसे बॉडी के अंदर ये न्यूट्रिशन गया, आज की डेट में मुझे कोई नी कैप की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं डांस कर सकती हूँ, मैं एरोबिक्स कर सकती हूँ, और मैं नीचे बैठ सकती हूँ और सारी एक्टिविटीज कर पाती हूँ। मेरा रिजल्ट आया तो मेरा रिजल्ट देखकर फैमिली ने इस न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया, और फैमिली में हर पर्सन अलग अलग एज ग्रुप है और सभी के अमेजिंग अमेजिंग से रिजल्ट्स हैं। तो ये रिजल्ट्स कैसे आते हैं? तो सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं यहाँ पर कि हम किसी बीमारी का कोई इलाज नहीं करते हैं। ये रिजल्ट कैसे आते हैं फिर? ये रिजल्ट्स हमारे कोचेस की वजह से आते हैं। जब हम अपने अपने कोचेस से सब चीजों को डिस्कस करते हैं, उनके दिए हुए डाइट प्लान को फॉलो करते हैं और ग्रेजुअली अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आ पाते हैं, उसके साथ साथ हम बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रिशन दे पाते हैं, बॉडी की डेफिशिएंसीज को कंप्लीट कर पाते हैं, तो हमें ये अमेजिंग अमेजिंग से रिजल्ट्स मिलते हैं। इसलिए अपने अपने कोचेस को जरूर थैंक यू किया करिए, और स्पेशल थैंक यू मार्क्यू सर का, जिन्होंने इतना बेहतरीन न्यूट्रिशन बनाया जिसकी वजह से हम सब लोग इतनी इजीली अपने अपने हेल्थ चैलेंजेस को मैनेज करना सीखे। तो अभी टाइम है हमारा टॉपिक की साइड जाने का। हम समझ रहे थे कि कैल्शियम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और हमने समझा था कि जो 99% हमारा कैल्शियम है वो हमारा बोन्स और टीथ में स्टोर है, 1% हमारा ब्लड में है। अगर हमने कैल्शियम के बारे में पता करना है तो जो ब्लड टेस्ट से हमें कैल्शियम आ रहा होता है, उसकी जगह हमारी बोन मास डेंसिटी कैसी है, हमारी हड्डियां कैसी हैं, हमें अपना बोन मास डेंसिटी टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि हमें पता लग पाए कि हमारी जो बोन्स है, हमारी जो हड्डियां है, वो स्ट्रॉन्ग है या हॉलो हो रही है। कहीं हम अर्थराइटिस, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, जॉइंट पेन्स इनकी साइड तो नहीं जा रहे हैं। अगर हमें जॉइंट्स में पेन से लेकर चीजें इस तरह से फील हो रही है तो आप अपना बोन मास डेंसिटी का टेस्ट करवाइए। बोन मास डेंसिटी के टेस्ट में हमें पता लग पाता है कि हमारे अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या नहीं है। प्लस हमने समझा था कि कैल्शियम का जो हमारा इनटेक है, उससे ज्यादा कहीं हम कैल्शियम को लीक कर देते हैं अपनी बॉडी से, यानी कि लेते तो जो है उससे कहीं ज्यादा हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। जिसमें नंबर 1 पे आता है, अगर आपको पर्सन को एसिडिटी है, तो अगर एसिडिटी है तो कैल्शियम उसको नॉर्मलाइज करने के लिए कैल्शियम और वाटर का इंटेक चाहिए। तो अगर हमने उसे कैल्शियम अपने खाने पीने में नहीं दिया होता है तो बॉडी क्या करती है, हमारी हड्डियों में से ही कैल्शियम को निकालना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमारी बोन्स जो है वो धीरे धीरे वीक होनी स्टार्ट होती है। प्लस जितना हम खाना खा रहे होते हैं उसमें से भी हमारे जितना एसिडिक खाना होता है, जो जिस वे में हम बना रहे हैं, हम बॉईल कर रहे हैं, स्टीम कर रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं, डीप फ्राई कर रहे हैं, हम जिस टाइप का खाना, जितना पका हुआ जिस वे में खा रहे होते हैं, उतना ही वो खाना एसिडिक बनता है। तो उसको अगेन नॉर्मलाइज करने के लिए बॉडी को कैल्शियम चाहिए। तो बॉडी से कैल्शियम बाहर किस किस तरीके से निकलता है ना, पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने जो भी लिया है उसमें से हमारी बॉडी से एटलीस्ट बाहर ना निकले ना। तो बाहर जो कैल्शियम निकलता है, तो जितना हम चाय कॉफी पीते हैं
उसके अंदर जो निकोटिन होता है वो कैल्शियम को बाहर निकाल। जब हमने नाश्ता किया, सुबह का नाश्ता किया, शाम को हमने कुछ स्नैक्स खाए, उसके साथ अगर हम चाय कॉफी पीते हैं, तो चाय कॉफी में जो हमें ये दूध का, पत्ती का और चीनी का जो कॉम्बिनेशन हमें मिलता है, इससे क्या होता है, इससे हमारे जो भी न्यूट्रिशन हमने उसमें खाया पिया अभी तक में, जैसे ही हम यूरिन करने जाते हैं वो उसके साथ ही बाहर निकल जाता है। न्यूट्रिशन भी बाहर निकलता है और उससे कैल्शियम भी बाहर निकलता है। अगर अब हमारा इसके साथ साथ हमें विटामिन डी और ओमेगा 3 भी कंप्लीट रिक्वायर्ड है, अदरवाइज ये बॉडी में कैल्शियम स्टोर ही नहीं हो पाता। और जब हम बाहर जाते हैं, स्पेशली अगर हम सुबह के टाइम 9-10 बजे तक बाहर जा रहे हैं, और अगर हम सनस्क्रीन अप्लाई करके जा रहे हैं, तो ये क्या करती है, हमारे ऊपर एक लेयर बना देती है। तो बॉडी में जो विटामिन डी बनना था अब वो भी नहीं बन पाता, तो कैल्शियम एब्सॉर्ब ही नहीं पाता। हमने जो खाया पिया भी था ना मॉर्निंग का, तो वो एब्सॉर्ब ही नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर। जितना कोल्ड ड्रिंक ज्यादा है ना, कई कई लोग ऐसे भी हैं जिनको डेली रूटीन में कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो कोल्ड ड्रिंक में फॉस्फोरिक एसिड होता है। ये करता क्या है, ये हड्डियों को गला देता है फॉस्फोरिक एसिड। जैसे अगर हमारे घर में अगर छोटे बच्चे हैं, तो उनके जब टूथ के होता है, तो जो टेम्परेरी दांत होते हैं उनके, जब दूध के दांत जिसे हम बोलते हैं, अगर वो टूटते हैं, अगर आप इसको कोल्ड ड्रिंक की बोतल अगर हमारे पास है और उस दांत को हम उसके अंदर रख दें, और विद इन अ वीक हम उसको दोबारा एनालाइज करें, हम दोबारा देखें, तो हमें क्या पता लगेगा कि उसमें से दांत गायब। तो अगर हफ्ते के अंदर वो दांत को गला सकता है, तो हमारी हड्डियों का क्या हाल होता होगा जब वो कोल्ड ड्रिंक हमारे अंदर जाकर सब अंगों में जाता। फिर नेक्स्ट, हम जितना नॉनवेज, खट्टा, अचार, इन चीजों का कंजम्पशन जितना हमारा है, उसके अंदर भी उनका पीआरएल, यानी कि पोटेंशियल रीजनल एसिड लोड ना, ये खाने से जितना, जो भी हम खाना खा रहे होते हैं उनका सबका प्राल अलग अलग होता है। तो इन खानों का जितना भी खानों का प्राल जो है, वो हमारे अंदर एसिड बनाता है। तो इनका प्राल हाई होता है, तो जिसकी वजह से एसिड इंक्रीज होता है, धीरे धीरे किडनी पर लोड ना स्टार्ट होता है। और किडनी को एसिड से लड़ने के लिए फिर से कैल्शियम ही चाहिए होता है। जो कैल्शियम अगर हम फिर उसे बाहर से नहीं दे रहे हैं, तो कैल्शियम क्या होता है, वो बॉडी बोन्स में से लेना स्टार्ट कर देती है। हमें इसका फील भी नहीं आ पाता, हमें इसका पता ही नहीं लगता कि एसिडिटी हमारे अंदर हो रही है। ये भी हमें नहीं पता लगता, क्योंकि बॉडी सबसे पहले खुद से उसे हील करना चाहती है, नॉर्मलाइज करना चाहती है। हमें कब फील आता है, जब हमारे को नी पेन, हड्डियों में दर्द, जॉइंट पेन्स, ये चीजें शुरू होती हैं। और उसमें भी अगर आप अपना बोन मास डेंसिटी का टेस्ट करवाते हैं, तब हमें फील आता है कि हमें पता लग पाता है कि हमारा अगर बोन मास डेंसिटी लोअर साइड आता है। उसके साथ साथ अगर हम देर रात को खाना खा रहे हैं, बहुत देर तक जागते हैं, बहुत देर तक बैठे रहते हैं, सिटिंग जॉब है, खाना खाने के बाद बिल्कुल भी नहीं चलते हैं, गर्म पानी बहुत ज्यादा पीते हो अगर आप, गुस्सा ज्यादा करना, ये सारी चीजें हमारे अंदर एसिड को बढ़ाता है। तो कई लोग आप देखोगे उनके अंदर एसिड इतना ज्यादा होता है कि वो नॉर्मल में भी उनको ऐसा लगता है कि उनके हाथ पैरों में से आग सी निकल रही है। तो ये क्या है, ये हमारे अंदर एसिड ही ज्यादा है बस। तो यही हमारे अंदर जाकर हर ऑर्गन को अलग अलग तरीके से काटना स्टार्ट करता है। सबसे पहले गट हेल्थ खराब करता है ये ना। गट को, जो हमारी छोटी आंतें हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन है, जहां पर कि पूरा खाना हमारा एब्जॉर्ब होता है, वहीं से हमारी न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब होती है। बट धीरे धीरे ये उन सेल्स को बार बार काटता है, जिसकी वजह से फिर हमारा खाना पीना अच्छा भी हो तब भी हमारी बॉडी को लगता नहीं है। 30 की एज के बाद ये डेफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं वो बॉडी खुद से बनाती नहीं है। वो जितना हमने बनाया है उसको यूज करती है। स्पेशली अगर मैं फीमेल्स की बात करूं, तो फीमेल्स के केसेस में ये सब चीजें और ज्यादा होती है। रीजन बीइंग, जैसे जैसे फीमेल्स की एज इंक्रीज होती है और वो मदरहुड से भी निकल चुकी हैं, उनके अंदर पीरियड्स की वजह से हार्मोनल इश्यूज आते हैं, उनके प्री मोनोपॉज, पोस्ट मोनोपॉज में हार्मोनल चेंजेस आते हैं। इन सब की वजह से उनके अंदर का जो कैल्शियम है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, और बॉडी से बाहर ज्यादा अंदर उनका जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो कम बनने लगता है। एज के साथ साथ बॉडी में कैल्शियम डाइजेस्ट नहीं कर पाती है वो, ये सप्लीमेंट के फॉर्म में इसीलिए उनको चाहिए। अपना कैल्शियम, अपना विटामिन डी, विटामिन बी 12, अगर आप 30 से प्लस में हैं,
ना। आज की डेट में जो ये दर्द का हमें फील आने लगा है 30 प्लस पे, वो इन तीन मेन की रीजंस की वजह से। तो अपने इन तीनों का टेस्ट जरूर कराएं कि हमारे अंदर बोन मास डेंसिटी हमारी कैसी है, हमारा कैल्शियम, हमारा विटामिन डी, B12 कैसा है। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को हमने इंक्लूड कर, और जिनकी भी सिटिंग जॉब है, तो वो बॉडी को ये फील हो कि कैल्शियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो बोन्स में स्टोर करना ही छोड़ दे अगर हम कोई स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग की कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे। तो बॉडी को फील भी नहीं आ पाता कि हमारे अंदर डेफिशिएंसीज आ रही हैं, क्योंकि हम उन जॉइंट्स को यूज ही नहीं कर रहे। जैसे घर का कोई दरवाजा होता है ना, जो डेली यूज हो रहा होता है, तो वो नॉर्मल चलता है ना। जो दरवाजा हम ज्यादातर तक यूज ना करें, उसके जो हिंज जॉइंट्स हैं, उसका जो जोड़ है, वो अगर को कभी कभी, तो वो फिर जब कभी यूज होता है तो उसमें से आवाज आती है किच वाली। तो ऐसे ही अगर हम कोई एक्सरसाइज, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपने डेली रूटीन का पार्ट नहीं बनाते हैं, तो हमारी वो बोन्स वीक होनी स्टार्ट हो जाती है, और वहां से फिर हमारे उठने बैठने में कटकट वाली नीज में आवाज भी आती है। तो ये हमारी कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से ही है। तो नीज की प्रॉब्लम को अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो कुछ नहीं है। तो जैसे पहले उठक बैठक करते थे, ऐसे ही उन्हीं को स्क्वाट बोलते हैं। तो हम स्क्वाट्स कर सकते हैं, थोड़े से पुशअप्स कर सकते हैं, जिसे हम डेली जितना हमसे हो रहा है हम उतना करें, ग्रेजुअली उसका नंबर हमारा धीरे धीरे इंक्रीज हो जाए। उसके साथ साथ जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, या उनको थायराइड की प्रॉब्लम ज्यादा है, तो उनके अंदर भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी ज्यादा बनती है। एंटीऑक्सीडेंट्स की अगर आप टैबलेट लेते हैं, कोई भी एसिडिटी के लिए अगर कोई टैबलेट ले रहा है एंटीऑक्सीडेंट, तो एंटीऑक्सीडेंट्स जितनी भी टैबलेट है वो ग्रेजुअली क्या करती है, अंदर से जाकर कैल्शियम की डेफिशिएंसी लेकर आती, बॉडी से कैल्शियम को ही कम करती है। जिनकी भी एज 16 प्लस है, अगर सॉरी जिनकी एज नहीं, जिनका 16 प्लस ईयर से अगर आपको किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अगर किसी को 16 साल तक या उससे ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम रही है, तो उस व्यक्ति को कैंसर होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो अगर हम में से कोई ऐसा है या हमारे नोन में ऐसा है जिसको हमें पता है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है, तो आप उनके बोन मार्टेंसी का टेस्ट जरूर करवाओ, कि पता लग पाए कि हड्डियां कैसी है, उनके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी कितनी है। क्योंकि जैसे जैसे एसिडिटी बढ़ेगी हमारे अंदर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होता जाएगा, जो एंजाइम्स बनने हैं वो एंजाइम्स नहीं बनेंगे, गट हेल्थ खराब होगी, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन खराब होगा, और ग्रेजुअली ये हमारे हॉर्मोन्स पर अफेक्ट करेगी। और हमारे जब हॉर्मोन्स अफेक्ट होंगे, तो जो हमारे अंदर जब हम कैल्शियम का इंटेक नहीं होता, तो बॉडी क्या करती है, जितना एसिड बढ़ता है ना, बॉडी को सिर्फ इतना पता है कि 16 छल्ले की एक चीज आई है, उसको बॉडी से बाहर निकालना है। अब बॉडी कंफ्यूजिंग स्टेट में जाती है, और वो 16 छल्ले जो है वो कैल्शियम को बॉडी से बाहर निकाल देते। तो हमारा इंटेक तो पूरा हो नहीं पाता, साथ में हमारे बॉडी में से कैल्शियम जो है वो बाहर ज्यादा निकल जाता है। जितना हम एक्स्ट्रा नमक खाते हैं, जितना हम एक्स्ट्रा चीनी ले रहे होते हैं, ये भी हमारी कैल्शियम को जाकर हमारे हाथों में सेंसेशंस लेकर आती है, और उन्हीं चीजों को और उल्टे कम करती है। तो हमें यहाँ से क्लैरिटी मिल पाती है कि हमारा जो कैल्शियम है वो हमारे को हर चीज में कैसे चाहिए ना। कैल्शियम हमारे अंदर जो मसल्स हैं हमारी, उनको उनका कॉन्ट्रैक्शन में, एक्सपेंशन में हेल्प करती है। जो हमारे क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, उन सब में हमारा कैल्शियम की ही रिक्वायरमेंट। कैल्शियम का कंटेंट जो ड्राई फ्रूट्स और सीड्स में है, वो पर 100 ग्राम, जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि हम क्वालिटी वाली चीजें खा रहे हैं, तो अगर मैं ड्राइड सीड्स की बात करूं, तो सूखे हुए जो बीज आ रहे हैं, अगर वो अच्छी क्वालिटी के हैं, तब उनसे आपको 33 मिलीग्राम कैल्शियम उनसे मिल पाता है। बट डिपेंड अगेन कि हमारा वो सीड्स किस क्वालिटी के हैं। अगर हम तिल का इंटेक करते हैं, तो तिल से हमें 989 मिलीग्राम मिल पाता है। ऐसे ही अगर हम रॉ सीसेम के सीड्स, बटर सीसेम का पेस्ट यूज कर रहे हैं, हमें लगभग 969 मिलीग्राम मिल पा रहा है। चिया सीड से हमें 529 मिलीग्राम मिल पा रहा है। कॉटन सीड फ्लोर है, ताहनी है, रोस्टेड आलमंड्स हैं, उनसे हमें 291 मिलीग्राम कैल्शियम मिल पाता है। आलमंड बटर से 270 मिलीग्राम मिल पाते हैं। तो हमें थोड़ा सा ये चीजों का पता होना चाहिए कि हमें कितना कैल्शियम रिक्वायर्ड है। तो लगभग अगर आप आइडियल वेट में और आपका बोन मास डेंसिटी ठीक है,
तब आपको 1600 मिलीग्राम डेली बेसिस पे लगभग चाहिए। 1200 से 1600 के बीच में आपको कैल्शियम का इंटेक रिक्वायर्ड। जहां हम ये समझते हैं कि हमें दूध से हमें कैल्शियम मिल रहा है, तो मैंने कल भी बताया था दूध में हमारा लगभग 32% जो है हमारा वो हमारा एब्जॉर्ब हो पाता है कैल्शियम। वहीं पर अगर हम प्लांट बेस्ड हैं तो हमारा वो कैल्शियम का इंटेक ज्यादा है। आप ब्रोकली का इंटेक ज्यादा कर दो, ब्रोकली में सबसे ज्यादा कैल्शियम मिल रहा है, 62% मिल रहा है। उसके साथ साथ अगर हम दूध ले रहे हैं तो जो हमारा काउ मिल्क है और सोया मिल्क है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा हम वो भी समझ लेते हैं। अगर मैं कैलोरीज की बात करूं तो काउ मिल्क से हमें 150 कैलोरीज मिलती है, वहीं पर हमें सोया मिल्क से 80 कैलोरीज मिलती है। जो दूसरी कंट्रीज है, जैसे अगर मैं जापान की बात करूं, वहां पर ज्यादातर सोया मिल्क यूज होता है, इसीलिए वहां की जो हेल्थ है, हेल्थ कंडीशंस हैं वो बेटर है। हम कार्ब्स की बात करें तो काउ मिल्क में हमें और सोया मिल्क में दोनों में हमें कार्ब्स 12 ग्राम मिलते हैं। शुगर की बात करें तो काउ मिल्क में हमें 12 ग्राम शुगर मिल जाती है, वहीं पर सोया मिल्क में सिर्फ 1 ग्राम शुगर है। फैट की बात करें तो काउ मिल्क में 8 ग्राम फैट मिलता है, वहीं पर हमें सोया मिल्क से 4 ग्राम मिलता है। प्रोटीन दोनों में हमें 8 ग्राम मिल पाता है। कोलेस्ट्रॉल काउ मिल्क में ज्यादा होता है, 20 मिलीग्राम हमें हर पर 100 ग्राम हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है काउ मिल्क से, वहीं पर सोया मिल्क में जीरो कोलेस्ट्रॉल होता है। विटामिन डी की बात करूं तो दोनों से हमें 3 mcg मिल पाता है। कैल्शियम की बात करूं तो दोनों से हमें 300 मिलीग्राम मिलता है। फाइबर काउ मिल्क से हमें कोई फाइबर नहीं मिलता, वहीं पे सोया मिल्क से हमें 2 ग्राम फाइबर मिलता है। तो उसके साथ साथ काउ मिल्क से हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होता है। तो जो हमारी नॉर्मल हड्डियां हैं, अगर हमारी हड्डियां बोन मास डेंसिटी हमारा अच्छा है तो हमारी हड्डियां बिल्कुल सख्त और स्ट्रांग रहेंगी। जितनी ये हॉलो होती जाएंगी, यही हमें पहले ऑस्टियोपिनिया, फिर ऑस्टियोपोरोसिस और सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस की साइड लेकर जाते हैं। तो हम इसमें कर क्या क्या सकते हैं? नंबर 1 पे हम अपना कैल्शियम का इंटेक यहाँ पे मल्टीविटामिन से और कैल्शियम की टैबलेट से, ज्वाइंट सपोर्ट से, इन चीजों को लेकर हम कंप्लीट कर सकते हैं। प्लस इनके साथ साथ हमें जो कोलेजन प्रोटीन चाहिए ताकि ये कैल्शियम बोन्स में जाकर चिपक भी जाए, तो उस चिपकाने के लिए आपको कोलेजन प्रोटीन चाहिए, जो यहाँ पर हमें स्किन बूस्टर से मिल पाता है। बोन्स के जो टिश्यूज हैं, जब बोन मास डेंसिटी में जब फर्दर स्टडीज हुई थी, हड्डी को तोड़कर देखा गया था, तो हड्डी के अंदर जो लास्ट में चीज बन रही थी, जो फाइबर के पैटर्न्स बन रहे थे, वो बोन टिश्यूज जो बनते हैं, वो मिनरल जो है वो कोलेजन फाइबर से ही बन पाता है। ये कोलेजन फाइबर जो है वो हमें स्किन बूस्टर से मिलता है। तो पहले बाहर निकालना हमने कम करना है, और फिर उसके बाद ग्रेजुअली हमने उसको बनाने पर भी फोकस करना है। फीमेल्स को डेली बेसिस पे मैं बोलूँ तो 1200 मिलीग्राम चाहिए। और अगर आपका बोन मास डेंसिटी कम है, आपको हड्डियों से रिलेटेड कुछ भी हेल्थ इश्यूज हैं, तो आपको उतना ही कैल्शियम का इंटेक अपना और इंक्रीज करना है। और अभी टाइम है हमारा रिजल्ट शेयरिंग का, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग अपना अपना हैंड रेस कर सकते हैं और अपना अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। उपासना मैम, अगर आप स्क्रीन पे आओगे तो मैं आपसे आपका रिजल्ट ले पाऊंगी। ये मैं अभय से भी रिजल्ट ले लेते हैं हम। गुड मॉर्निंग अभय सर। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, बताओ मुझे कहाँ से बोल रहे हो, कितना टाइम होगा और क्या रिजल्ट चल रहा है? मैम अभी मैम थोड़ा सा मैम इफेक्ट तो पड़ा है। मैम थोड़ा सा वो सूजन था ना मैम, जितना भी था स्ट्रेस थोड़ा सा कम लग हम्म। रहा है। ओके, एनर्जी लेवल कैसा लग रहा है? मैम एनर्जी लेवल अब बढ़ गया मैम, पहले कम था अब बढ़ गया है। पहले कितने बजे सोते थे, कितने बजे उठते थे, और अब क्या चेंजेस है? पहले लगभग कितने बजे सोते थे रात में? मैम 11 बजे मैम सो जाता था, तो मैम 8 बजे उठ जाता था। ओके, अब कितने बजे सोते हो और कितने बजे उठते हो? मैम 11 बजे सोता हूँ, 6 बजे उठ जाता हूँ। 6 बजे उठ जाते हो, तो यानी 2 घंटे पहले उठ रहे हो। 2 घंटे पहले उठ के अब फ्रेशनेस फील होती है एक्सरसाइज करते वक्त? प्रॉपर कर पा रहे हो? जिसमें प्रॉपर कर पा रहा हूँ। प्रॉपर कर पा रहे हो।
कि तो यहीं पे हमें यही समझना है कि पहले हम जो 8 बजे उठ रहे थे, आज अगर हम 6 बजे उठ रहे हैं तो फिर भी हम एनर्जेटिक बने हुए हैं। ठीक है। और अब फिर एग्जाम्पल मैं आपसे 1 to 1 भी बात करूंगा। थैंक यू अभय सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं। प्रवीण मैम से बात करें। गुड मॉर्निंग मैम। अनम्यूट हाँ, करिए। आ रही है बात। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ थी। ये नसों की, पेट की प्रॉब्लम, बहुत बता ही नहीं सकती कि कितनी प्रॉब्लम थी अंदर। लेकिन जब से मैं इस कंपनी में जुड़ी हूँ, और पूरे टाइम पर मैं हर चीज लेती हूँ। पहले मैं 8-9 के करीब उठती थी, सोचती थी क्या करना है सारा दिन, अकेली तो होती हूँ ये है। तो मैं जब से आपकी मतलब जुड़ी हूँ ना, तब से मैं पहली दफा एक बार मैडम ने 6 बजे मुझे उठाला था। वो दिन आया, आज का दिन है कि मैं अपना 5 बजे उठ जाती हूँ। 4:45 पे आँख खुलती है। उसके बाद फिर सोचती हूँ चल थोड़ी देर अभी और लेट जाती हूँ। तो करते करते 5 बजे उठती हूँ। उठ के नहा धो के फिर मैं अपना सब कुछ शुरू कर देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि एक हर चीज की रूटीन बन जाए। धीरे धीरे मेरी अब इतनी रूटीन बन गई है, खाने पीने की, दवाई की, हर चीज की। मतलब खाने से मेरे को बॉडी की मुझे बहुत आराम आ रहा है, बहुत फर्क हो रहा है। बाकी ठीक है, 7 साल की मेरे को जो प्रॉब्लम थी उसकी वजह से मुझे टाइम लगेगा। कुछ बॉडी के अंदर मैं फीलिंग करती हूँ, मेरे को आज क्या महसूस हो रहा है, आज मेरे को क्या महसूस हो रहा है। उस चीज को मैं समझ के फिर मैं यही सोचती हूँ कि मैं धीरे धीरे अब ठीक हो रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि मुझे टाइम से, मतलब खाने से करने से बहुत फर्क पड़ता है। टाइम सारा चेंज हो जाता है। अब मैं तो खुश होती हूँ, मेरा मन खुश होता है कि हाँ अभी मैं अब बहुत ठीक हो रही हूँ। मैं कैसे है, मैं तो ठीक हो खुश होती हूँ, लेकिन मेरे जो देखने वाले हैं वो मेरे से भी ज्यादा खुश होते हैं कि भी आप बहुत ठीक हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। तो मैं तो कहूंगी ये सर का और आपका आपकी एज बहुत बहुत। कितनी है? मेरी एज 78 है, और मेरा वेट था 100 किलो के करीब। तो अभी पीछे जब 11 दिन की क्लास हुई थी तब तक तो 80 था। अब उसके बाद तो मैंने देखा नहीं है जो भी होगा मतलब लगभग अगर मैं टोटल में बात करूं तो आपका 20 किलो यानी कि कम हो चुका हाँ है ना? जी, अगर बिल्ला 80। बिल्कुल। हाँ, और 20 जो किलो कम हो। पहले जितनी दवाइयां चलती थी, जो पेन किलर्स चलते वो थे, बिल्कुल आज की डेट में जब से शुरू करी थी को अब तो कोई पेन किलर नहीं खा रही, कोई कुछ नहीं खा रही। जे कोई छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आती है तो वही मैं नाइट वर्क वगैरह ले लेती हूँ, या जो आप बताते हो तो मैं वही ले लेती हूँ। बाकी मैंने बाहर से दवाई नहीं लेती। बाकी गला खराब हुआ था, वो भी मैं नहीं लेना चाहती थी, पर गला बहुत ज्यादा खराब था तो इसलिए मुझे एक टाइम मैं वो लेती थी दवाई, बस 2 गोलियां तो ये समझ आ एक गया टाइम कि लेती थी उसके दवाइयां बाद। हमारी इमरजेंसी के लिए हैं, डेली हाँ लाइफ का डेली का पार्ट नहीं होनी चाहिए, है ना? हाँ इमरजेंसी जी, हाँ है, जी। कुछ है, बीमारी है, थोड़ी बहुत देर हम ले रहे हैं तो ओके है हाँ, डॉक्टर्स के कंसल्ट से। रेस्ट जो हमारी कोशिश डेली मेरी पार्ट बन गई थी कोशिश वो मेरी है अब कि मैं नहीं ना है खाऊं। हाँ हाँ, मैं ना। कोशिश करती हूँ कि पहले ना जो ही खाऊं दवाई कोई। पहले मतलब डेली जो दवाई खानी पड़ती थी, आज की डेट में नहीं खानी पड़ती, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं खाई मैंने। आज मेरे 17 तारीख को 7वां महीना खत्म होएगा, लेकिन आज तक मैंने वैसे कोई दवाई नहीं खाई। जैसे मैं आज रात को नींद की गोलियां खा के सोती थी तो वो भी नींद नहीं आती थी। पेशाब नहीं आता था खुल के, वो भी मैं करना, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। मैं क्या क्या बताऊं, मुझे समझ ही नहीं आती। बहुत इलाज करवाया पर लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। पर यहाँ से मुझे बहुत फर्क पड़ा। बस ना, जितनी जिंदगी है अच्छी जिए, अच्छा बिल्कुल खाना खाएं, बिल्कुल। अच्छी जिंदगी। मास्टर साहब जो आपने अच्छा खाना अच्छा खाना खाएं। बनाया सबके लिए, बहुत अच्छा है थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। बहुत ही अमेजिंग सा रिजल्ट है। मैम हमारी यंग सीनियर सिटीजन है, और जो लास्ट 7 ईयर्स से कहीं अपनी उस पे भी
वॉकर से चलना पड़ रहा था अपने रूम से वॉशरूम तक जाने के लिए, आज वो सारी चीजें उनकी चेंज हो पा रही हैं। तो होपफुली और अच्छा रिजल्ट आए उनको। तो थैंक यू मैम। और वासना मैम आप हो स्क्रीन पे? हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। श्रुति, आप मुझे बोल रहे हो ना? हाँ। हाँ जी, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मेरे बच्चे का स्कूल जाने का टाइम होता है ना, तो बस ये वाले 10 मिनट्स होते हैं थोड़े बिजी, फिर मैं फ्री हो जाती अच्छा, अभी हूँ। शेयर कर सकते हो रिजल्ट या बाद हाँ, में करें? नहीं नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं दिल्ली एनसीआर से बोल रही हूँ। हाँ। और ऑब्वियसली मेरा सबसे मेन इशू जो है वो वेट का ही है, क्योंकि अभी इतनी ज्यादा एज नहीं हुई है कि मैं कोई कहूँ कि दर्दें हैं या कुछ हैं, बॉडी पे स्वेलिंग लगती है। मेन इशू जो है वो मेरा वेट का ही है। और आपकी ये ड्रिंक और आपके ये जो भी आपने मुझे बीटा हार्ट दिया है और सेलुलोज दिया, उससे मुझे ये है कि मुझे सुबह उठने में मुझे लगता है कि मैं फ्रेश हूँ, मुझे उठना ही है। वट एवर कि मैं रात को कब सोई हूँ कब नहीं सोई हूँ, मुझे सुबह 5:30 प्रेजेंट होना है। ये चीज का फर्क तो डेफिनेटली आया है कि एक लाइफ का सिस्टम बना है डेली रूटीन का, जिससे कि हम जल्दी काम शुरू कर लेते हैं, जल्दी अपने काम खत्म कर सकते हैं। एनर्जी लेवल ऑब्वियसली बेटर हुआ है। अगर मैं वेट लॉस की बात करूं, अभी उसमें इतना कोई फर्क नहीं आया है, लेकिन अगर मैं अपनी बॉडी का देखूं तो हाँ, उसमें मुझे डेफिनेटली फील होता है, बहुत हल्का फुल्का सा 19-20 टाइप, लेकिन हाँ फील होता है। और तो मुझे अभी अपने कितने आप डेज हो गए मतलब लगभग आपको? मेरे ख्याल से 10-12 डेज हो गए होंगे, और 8-10 डेज हो गए होंगे ये न्यूट्रिशन लेते हुए, 8 डेज। 8 डेज ना, तो 8 डेज में अगर हमारा यानी कि हमारा एनर्जी लेवल प्लस हुआ पहले से, राइट? थोड़ा है बेटर ना? हुआ है। और थोड़ा सा मैं अपने फूड हैबिट्स भी चेंज करी, जैसे मुझे आपने समझाया था 2 दिन पहले, मेरी प्रवीण आंटी से बात हुई थी, उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, जिसकी वजह से मैंने आपको एक बार पूछा भी था कुछ चीजें, और हम्म। उन्होंने भी बहुत अच्छे से गाइड किया। ऐसे करके ना थोड़ी हेल्प हो जाती है, क्योंकि आप लोग सिस्टम में पुराने हो ऑब्वियसली। एंड हम्म। जैसे जैसे उन्होंने समझाया, मैं भी वही करूंगी ताकि मेरा भी जल्दी से जल्दी 20 किलो तो कम हो। बिल्कुल। शुरू तो मतलब हो। अभी हमारा, हाँ शुरू हो। अभी 8 डेज में हमारे को ये फील आ रहा है कि एनर्जी लेवल हमारा प्लस हुआ है, और बॉडी कहीं ना कहीं लाइट फील कर रही है। एक बहुत पॉजिटिव चेंज आया है, जो कि ये है कि मैं अभी 2 डेज पहले फ्रेंड्स के साथ घूमने गई थी। मुझे घूमने का, जैसे मैंने बताया, बहुत शौक है, मैंने आपको बताया था। तो ऑब्वियसली इसमें बाहर का खाया जाता है, क्योंकि आप जब जा रहे हो 5-6-8 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। लेकिन आई वॉज द ओनली वन जिसने कहा नहीं, बिल्कुल नो, नो। 2 बार नो वेरी बोला, तीसरी बार किसी ने पूछा भी नहीं। वेरी गुड। बस यही चीजें हैं जो हम यहाँ पर बैठ के शायद समझ पाते हैं कि हमारी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और हम उनको कैसे चेंज करके रिप्लेस करके चीजों को बेटर कर सकते हैं। वो बेटर होंगे तो डेफिनेटली हमारी लाइफ भी बेटर होगी। तो होपफुली आपको भी बहुत जल्दी और अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू मैम, एंड थैंक यू एवरीवन। हैव अ नाइस डे। कल मॉर्निंग मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द डे। बाय बाय, बाय बाय एवरीवन। बाय एवरीवन, बाय बाय।